जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है मास नंबर। ठीक है, क्या है मास नंबर, जिसको हिंदी में द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो मास नंबर क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले डिफिनेशन में क्या लिखा है वो देखेंगे, उसके बाद ये देख लेंगे, क्योंकि डिफिनेशन अगर एक बार समझ में या तो इसके बाद ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है भाई कि द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो यहाँ पे जो हम लोग जब एटॉमिक नंबर पढ़े हम लोग ना, तो वहां पे सिर्फ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात किए थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। यानी वहां पे हम लोग जो है वो प्रोटॉन्स की बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर में, यहाँ पे जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक, कहाँ पे, एक न्यूक्लियस में। ठीक है, तो पहले इसको मैं बता दूं, ये क्या है, ये क्या है, एक एटम है। ठीक है, और इसके जो बीच वाला भाग होता है ना, बीच वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जो बीच वाला भाग क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। ठीक, बीच वाला भाग क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और उसमें इलेक्ट्रॉन, ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, किसके कारण, प्रोटॉन के कारण। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में जो है ना वो क्या करता है, चक्कर लगाता है, ज्यादा चक्कर मकर जो है वो करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, चारों तरफ जो है वो घूमता है। क्या है, ये घूमते रहता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में जो है चक्कर लगाते रहता है। कौन, ऑर्बिट में, कौन, इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहता है, बीच में शांत बैठा रहता है, हमको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, बीच में जो है बैठा हुआ रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, और डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या है, प्रोटॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, ऑफ एन एटम। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या है, सम, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इज नोन एज मास नंबर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको हम लोग कैपिटल लेटर ए से जो है वो डिनोट करते हैं। किसको, मास नंबर को। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से जो है वो डिनोट किया जाता है। तो डिफिनेशन के हिसाब से जो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बराबर जो है क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन क्या लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जितना प्रोटॉन होता है, पिछले ही क्लास में मैंने बताया है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। यानी इसको हम लोग जेड भी लिख सकते हैं, और क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से जो है वो डिनोट किया जाता है। ठीक है, जेड क्या है, तो ये जो है क्या है, एटॉमिक नंबर। ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है जेड। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर जो है वो एन प्लस जो है जेड लिख सकते हैं। ठीक, अगर वही बात तुमको पूछा जाए भाई कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। क्या बन जाता है, बनता ये है कि ये जो न्यूट्रॉन होता है ना, ये यहाँ बैठा है, ये जो जेड है ना, इसको इधर फेंक दो। इधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन बराबर जो है वो ए माइनस जेड, ए माइनस जेड निकल गई। यानी अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या पता करनी है, ठीक है, तो हम लोग उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास नंबर में से क्या घटा देंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अगर हम लोग घटा देंगे ना, तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन कितना है। ठीक है, कितना न्यूट्रॉन का नंबर है। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोडियम का। सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का मास नंबर कितना होता है, 23। 23 इसका मास नंबर है, 23 इसका मास नंबर है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड मतलब कि क्या, ए कितना है हमारा, यानी ए यानी कि क्या, मास नंबर। तो मास नंबर कितना है हमारा, 23 है। और ये 11, तो 23 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 12। तो ये 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 12 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला निकालने के लिए ये एक तरीका है। ठीक है, और भी जो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे कि हम लोग ले लेते हैं क्या, हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है, किसका, मैग्नीशियम का। इसका होता है 24 मास नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। जब यहाँ से हम लोग निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो जैसे ही न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 24 में से 12 घटा देंगे, 24 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 12। तो ये क्या निकल गया हमारा, देखो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 12 निकला और यहाँ भी जो है वो 12 निकला, ठीक है, क्या निकल गया 12। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये आज हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एटॉमिक मास नंबर जो है किसे कहते हैं, तो मास नंबर किसे कहते हैं ये तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों की बात कर रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कहां पे, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। इसको डिनोट किया इसको ए से डिनोट किया जाता है। इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, नाभिक में होता है, तो इसी की तो बात कर कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पर जहाँ पे ऑफ नोन एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो उसके फॉर्मूला यहाँ पे क्या फॉर्मूला, ए बराबर जो है वो n+p, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को तो हम जेड बोलते हैं, ठीक है, ये जेड नंबर, तो ये n+10 लिख सकते हैं, तो उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ए बन जाएगी न्यूट्रॉन का फॉर्मूला, ये न्यूट्रॉन के लिए जो है ये फॉर्मूला, ठीक है। वीडियो समझ में अच्छा लगे तो जो चैनल लाइक करो और शेयर